विशाल समंदर में जहां कोई नहीं जाता, वहां कुछ विशाल मछलियां रहती थीं। उन्हीं में से एक थी आभा और उसका बेटा छोटू। वो लोग गहरे समंदर में रहते थे। एक दिन जब आभा सो रही थी, तब छोटू वहां से भाग निकला। जब तक मां सो रही है, मैं घूम कर आता हूं। छोटू घूमते घूमते समुद्र के तट के पास पहुंचा, जहां मछुआरों ने जाल बिछाया हुआ था। उन्हीं में से एक मछुआरा था रमन, जिसने छोटू को पकड़ लिया। अरे देखो देखो, मेरे हाथ कितनी बड़ी मछली लगी है। आज तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। रमन अच्छी कमाई की खुशी में नाचते हुए तट पर पहुंचा, पर उसे क्या पता था कि समंदर में क्या चल रहा है। वहां आभा अपने बेटे को ढूंढते हुए तट की ओर चली आई। छोटू बेटा, कहाँ है तू? छोटू, छोटू। तभी आभा ने देखा कि एक मछुआरे ने समुंदर में जाल डाला हुआ था। आभा डर गई। कहीं छोटू को किसी मछुआरे ने तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर ऐसा हुआ तो? ये सोचकर आभा ने उस मछुआरे का जाल खींच लिया। मछुआरे की नाव पलट गई और वो पानी में गिर गया। इतनी बड़ी मछली को देखकर मछुआरा डर गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। आभा ने मछुआरे को कुछ नहीं किया। वो दूसरे मछुआरे के पास बढ़ गई। आभा ने उसका भी जाल खींचकर उसे पानी में गिरा दिया। एक एक करके आभा ने सभी मछुआरों को पानी में गिरा दिया। जब मछुआरे तट पर पहुंचे तो वो बहुत परेशान थे। आखिर इतनी बड़ी मछली आई कहां से? लेकिन ये हम सबके जाल खींचकर हमें गिरा क्यों नहीं है? मुझे लगा था कि ये मुझे खा ही लेगी। वो सब छोड़ो, अगर हम सब मिलकर इस मछली को पकड़ें तो सोचो हम सबका कितना मुनाफा होगा। और तो और हम सब पेपर में भी आएंगे। लेकिन हम इतनी बड़ी मछली को जाल में कैसे पकड़ेंगे? मुझे पता है इसे कैसे पकड़ना है। मछुआरों ने एक क्रेन मंगवाया और उस क्रेन के हुक पर उन्होंने एक छोटी सी मछली लटका दी और क्रेन को पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद आभा का ध्यान हुक पर लटकी हुई मछली पर गया। लगता है इसे भी मछुआरों ने पकड़ लिया। मुझे इसे छुड़ाना होगा। आभा उस छोटी सी मछली की मदद करने के लिए हुक के पास पहुंच गई। जैसे ही आभा उसे अपने मुंह से निकालने वाली थी, मछुआरों ने क्रेन को ऊपर खिंचवा दिया और आभा पानी से ऊपर आ गई। आभा तड़पने लगी, पर अब भी उसमें बहुत ताकत थी। आभा ने अपनी पूरी ताकत से हुक को नीचे खींचा और क्रेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। गई भैंस पानी में। तभी आभा सतह के पास आई। मछुआरे उसे देखकर डर कर भागने लगे। डरो मत, मैं तुम जैसी खूनी नहीं हूं। मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी। फिर तुम गहरे समंदर से यहाँ क्यों आई? तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने मेरे बेटे छोटू को पकड़ लिया। मुझे मेरा छोटू वापस चाहिए। अगर मुझे मेरा छोटू वापस नहीं मिला तो मैं तुम सबको मछली पकड़ने नहीं दूंगी। आभा की बात सुनकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। लगता है रमन को जो बड़ी मछली मिली थी वो इसका बेटा छोटू है। हमें इसका बेटा लौटा देना चाहिए, तभी ये हमें जीने देगी। उनमें से कुछ मछुआरे गांव में गए और रमन को सब बता दिया। फिर वो मछुआरे रमन के साथ उस बड़ी मछली को तट की ओर लेकर आए। छोटू को देखकर आभा खुश हुई। अच्छा है रमन ने इस मछली को पानी से नहीं निकाला। रमन ने उस मछली को समुंदर में छोड़ दिया और आभा ने अपने बेटे को गले लगाया। फिर वो दोनों साथ साथ गहरे समुंदर की ओर